आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। नमस्ते। नालंदा ज्वेलर्स वही है, सिर्फ दुकान की नवीकरण हुई है। ये आपकी सेवा में 1978 से कंटिन्यू है। टाटा कंपनी की इकाई कंपनी जिसको की लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां सिद्धगुड़ा से बारीडीह जाने वाली मुख्य सड़क पर विद्यापति नगर के सामने बड़ा सा गड्ढा हो गया है। यह गड्ढा बने हुए 4 से 5 दिन हो गया, मगर जिसको की टीम ने अब तक इस गड्ढे की सूध नहीं ली है। शहर की सड़कों की मरम्मती का काम जिसको प्रबंधन का है, मगर यहाँ लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि इस बड़े गड्ढे को स्थानीय लोगों ने ड्राम रखकर लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया है, परंतु इस गड्ढे में बाइक या किसी गाड़ी के गिरने से बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों में इसको लेकर कंपनी के प्रति काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि कंपनी अपने कमांड वाले इलाके में सड़कों की मरम्मती का काम करती है, मगर इस मुख्य सड़क पर बने इस गड्ढे से हादसा को दावत दिया जा रहा है, जिसको कि लापरवाही के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। परेशानी इस बात की हो रही है कि मेन रोड में बीच में गड्ढा हो गई है, उसमें आदमी गिरता पड़ता है, माल जाने सा है। इसका जवाबदेही कौन हो सकता है? टाटा कंपनी से कोई नहीं होगा। टाटा कंपनी से हम लोग कहना चाहते हैं कि इस रोड को विलम्ब न करें, खुद बनाए। परेशानी है 4 दिन पहले यहाँ रोड में खेड़ा हो गया, कई गाड़ी फंस गया था। यहाँ का लड़का लोगों को टायरों को घेर घाट के किसी तरह बचाया है, लेकिन आगे का कोई प्रोसेस हो नहीं रहा। अब वो होगा तो यहाँ रोज ट्रेन का चक्कर आएगा। देख रेख तो टाटा का है। हाँ, 4 दिन हो गया, अभी तक कुछ कर नहीं पा रहा मतलब क्या है। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। पेट्रोल और डीजल के साथ घरेलू गैस की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। इधर प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, जिसको लेकर आम लोग काफ़ी परेशान हैं। भले ही जनता सड़क पर नहीं है, लेकिन जनता के दिल में केंद्र सरकार के प्रति नफरत पैदा हो रही है। इधर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर युवा सिख दल ने अनोखा प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन का नाम रखा है पेट्रोल लोन पर। यानी किसी भी वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लोग बैंक से लोन लेकर वस्तु की खरीदारी करते हैं। ठीक उसी तरह
पेट्रोल और डीजल की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। यह आम लोगों की पहुंच से दूर है। इसलिए सिख युवाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि अविलंब पेट्रोल और डीजल के साथ घरेलू गैस की कीमतों में कमी लाई जाए। आप देखोगे पूरे हिंदुस्तान की जनता पेट्रोल के दाम जितने बढ़ गए त्राही त्राही कर रही है और आम लोगों की खरीद से बाहर हो चुका है पेट्रोल, और हम लोग आसान किस्तों पर जो पेट्रोल उपलब्ध करा रहे हैं। ये एक तरह का सरकार पर कटाक्ष है। जो बेस प्राइस 35 रुपये है, एक्साइज ड्यूटी आप उस पर 35 रुपये लगा रहे हैं, वैट 20 रुपये लगा रहे हैं, और 95 से 90 रुपये जो है पेट्रोल का दाम हो गया और आम इंसान इसको खरीद नहीं पा रहा है। और हम केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है एक्साइज ड्यूटी कम की जाए, वैट कम किया जाए, ताकि आम आदमी के बस में आ सके कि वो आदमी पेट्रोल खरीद सके। लोगों का क्या सिस्टम हो बताइए पेट्रोल का? ये आप जो है कम से कम 10 लीटर पेट्रोल लेना होगा। 90 रुपये लीटर पर लीटर पेट्रोल है, 900 रुपये हो जाता है 10 लीटर का। आप 300 रुपये EMI आपको देना होगा 3 महीने। 3 चेक आपको पोस्ट डेटेड वाले देने होंगे 300 रुपये के, जो 900 रुपये में आपको 10 लीटर पेट्रोल उपलब्ध हम लोग कराएंगे आसान किस्तों में। सतनाम सिंह गंभीर, अध्यक्ष ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम, रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, LED और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के साथ। चाकुलिया के नगर भवन में चल रहे ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन के 33वां वार्षिक कॉन्फ्रेंस का रविवार को समापन हुआ। समापन के पूर्व संथाली भाषा और साहित्य पर विचार मंथन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के महासचिव गणेश ठाकुर हांसदा के द्वारा ओल्ड की भाषा के संस्थापक पंडित रघुनाथ मुर्मू की फोटो संसद और विधानसभा में लगाने, पंडित मुर्मू के नाम पर डाक टिकट जारी करने, संथाली भाषा के लेखक और बुद्धिजीवियों के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों का नामकरण करने की सरकार से अपील की गई। वहीं रविवार को केंद्रीय कार्यकारिणी बोर्ड का भी गठन किया गया, जिसमें लक्ष्मण किस्कू को अध्यक्ष, मदन मोहन सोरेन, पीताम्बर हांसदा को उपाध्यक्ष, रविंद्रनाथ मुर्मू को महासचिव, रामचंद्र टुडू, मानसिंह माझी को सहायक महासचिव, मोहन चंद्र बाजपेयी को कोषाध्यक्ष, पूर्णेंदु सोरेन को सह कोषाध्यक्ष चुना गया। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मंगत मुर्मू, भीमचंद्र मांडी, सपना हेम्ब्रम, अंजलि किस्कू, रानी मुर्मू, चंद्रमोहन किस्कू और श्रीकांत सोरेन को शामिल किया गया है। जबकि सलाहकार के रूप में युवन माझी, पृथ्वी माझी, भोगला सोरेन, रूपचांद हांसदा, जादू मोनी बेसरा का चयन किया गया है। आज अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ की ओर से 33 इयर्स वार्षिक सम्मेलन सह साहित्यिक महोत्सव का आयोजन टाउन हॉल चाकुलिया, झारखंड नाम करने किए। यह सब 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन सह साहित्यिक महोत्सव सफल रहा और यह कार्यक्रम में यह आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर श्री चंपा स्वर्ण जी,
ट्रैवल अफेयर्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। उसके बाद हमारे बीच उपस्थित हुए थे समीर कुमार महांती, विधायक बाड़ागुड़ा, और यह कार्यक्रम से के चेयरमैन साहब थे और यह उनकी देखरेख में सारा आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम सम्मानित अतिथि के रूप में क्षेत्रीय सचिव श्री डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेसी साहित्य अकेडमी कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय से आए हुए थे। उनके साथ रामचंद्र मुर्मू, पूर्व सांसद मयूरभंज, वो भी सम्मानित अतिथि के तौर पर आए थे। रुमी दोस्कल बोरा, असमिया लेखिका, असम से आई थी। जोहरलाल बंकिरा, वो लेखक, वो भी हमारे बीच रहे। यह आयोजन पूरे भारतवर्ष के संथाल लेखक इस महाकुंभ में, 2 दिवसीय महाकुंभ में अपने विचार रखा, अपना साहित्यिक दृष्टिकोण मार्गदर्शन किया। इस सभा में हमने 50 से लगभग 60 तक नई पुस्तकों का विमोचन हुआ। नई पुस्तकों का रचनाएँ यह साबित करता है कि हम भाषा साहित्य का आंदोलन में अग्रसर हैं, और यह छोटी सी कार्यक्रम भले ही हों, लेकिन हमने, हमारे लेखक, हमारे कवि, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे शुभचिंतक ने यह 50 से 60 नई पुस्तकों को विमोचन करना, कि 6 राज्यों में इनकी शाखाएँ हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और दिल्ली। ये 6 राज्यों में इनकी शाखाएँ हैं, और सारे शाखाओं के हमारे कार्यक्रम के साथ में यह पधार चुके हैं, और उन्होंने इस कार्यक्रम के द्वारा उन 6 राज्यों में किस तरह संथाली भाषा को प्रचार प्रसार किया जा रहा है, किस तरह सरकार की ओर से ध्यान दिया जा रहा है, उसकी भी चर्चा हुई। और हमारे शाखाओं के द्वारा उन संबंधित राज्यों की सरकार के समक्ष विभिन्न मांगे रखी गई। उसमें जहाँ सरकार के हमने संथाली भाषा को द्वितीय राज्य भाषा की गेजेट नोटिफिकेशन हो, प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय तक ओलचिकी माध्यम से, ओलचिकी संथाली माध्यम से पढ़ाई हो, नए शिक्षकों, प्रोफेसरों की नियुक्ति हो, और इनके साथ पंडित रघुनाथ मुर्मू, रामदास टुडू रचकर के नामों पर ऑडिटोरियम का संग्रहालय का निर्माण हो, संसद भवन और विधानसभा कक्ष में इनकी फोटो लगी हो जाए। और उनके साथ हम आने वाले विगत सालों से, क्योंकि ओलचिकी लिपि 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने आविष्कार किया गया था, और यह 2025 में 100वां साल ओलचिकी लिपि का आविष्कार 100 साल पूरा होने जा रही है। इसलिए हमने संघ की ओर से ओलचिकी मिशन 2025 घोषणा की थी, और यह गांव से शहर तक अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। इसके लिए हमारे सारे साथी, सारे लेखक, सारे राज्यों के बुद्धिजीवीगण अपने कड़ी मेहनत से निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। हमने केंद्रीय सरकार से पंडित रघुनाथ मुर्मू की स्मृति में डाक टिकट जारी हो, पंडित रघुनाथ मुर्मू की उत्कृष्ट रचनाएं विदु चांदान एक्सप्रेस, विजु चांदान पुस्तक के नाम पर विजु चांदान एक्सप्रेस हो, और उसके साथ पंडित रघुनाथ मुर्मू, आपका साधु रामचंद्र मुर्मू और रामदास टुडू रचका के नाम पर राजधानी में इनका सड़क मार्ग हो, ये भी हमने सरकार से मांग रखी थी। ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन के झारखंड ब्रांच के अध्यक्ष मानिक हांसदा रेलवे को ओलचिकी भाषा में लिखा हुआ चाकुलिया का लाइटिंग बोर्ड देंगे। इस संबंध में मानिक हांसदा ने बताया कि रेलवे के द्वारा पश्चिम बंगाल के कई रेलवे स्टेशन पर ओलचिकी भाषा में बोर्ड लगाया गया है, जबकि चाकुलिया रेलवे स्टेशन पर यह उपलब्ध नहीं है। इसलिए मेरी ओर से यह बोर्ड रेलवे को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि चाकुलिया रेलवे स्टेशन पर ओलचिकी भाषा में बोर्ड लोगों को देखने को मिले। चाकुलिया विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय में जनप्रतिनिधियों की भी बात नहीं सुनी जा रही है, तभी तो बीते 3 महीने से नगर पंचायत के पार्षद मलय रोहिदास के द्वारा अपने वार्ड क्षेत्र के
सरदारपाड़ा, हरिजन बस्ती, मिस्त्रीपाड़ा और गौड़पाड़ा में जर्जर बिजली के खंभों को बदलने की अपील करने के बावजूद भी अभी तक बिजली का खंभा नहीं बदला गया। वार्ड पार्षद ने बताया कि इस संबंध में उपायुक्त को भी ट्वीट किया गया, परंतु अभी तक कोई पहल नहीं हो पाई है, जबकि क्षेत्र में पुराने जर्जर खंभों को बदलने का कार्य जारी है। विगत 3 महीना पूर्व मैंने चकुलिया विद्युत कार्यालय में आवेदन दिए थे, जिसमें कि हमारे वार्ड क्षेत्र में जो कुछ खंभे हैं, ऐसे खंभे हैं जो काफ़ी जर्जर और पुराने हो चुके हैं। तो सर्वे भी किया गया था। सर्वे के मुताबिक नए खंभे लगने वाले थे, लेकिन अभी तक नए खंभे को छोड़िए जो पुराना जर्जर खंभे हैं उनको भी अभी तक इन्होंने चेंज नहीं किया गया। आवेदन 3 महीना पूर्व देने के बावजूद अभी तक कोई देखने तक नहीं गया। और बार बार मैं ट्विटर के माध्यम से सरकारी अधिकारियों को अवगत कराता रहा हूं, लेकिन अभी तक उनमें कोई रिप्लाई नहीं दिया गया, ना कोई उचित पहल किया गया। और इन जो भी जर्जर खंभे हैं, इनके कारण कभी भी जो है जान माल की हानि हो सकती है। और ये जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, ये कहीं ना कहीं जो है मतलब मामले को छुपाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें कि स्थानीय जनता में काफ़ी आक्रोश फैला हुआ है। बीआरपी सीआरपी एसएस संघ की ओर से रविवार को चाकुलिया स्थित विधायक कार्यालय में विधायक समीर महंती को एक 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें सेवा नियमित करने, वेतनमान, ईएसआई, जीपीएफ, ईपीएफ, चिकित्सा भत्ता, परियोजना भत्ता, अर्जित अवकाश देने, परियोजना और शिक्षा विभाग के रिक्त पद पर सीधी नियुक्ति करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में बीआरपी प्रणव बेरा, सीआरपी निर्मल वरण पात्र, संजय कुमार महतो, गणेश चंद्र महतो, रविंद्रनाथ गोप, राजकिशोर राणा समेत अन्य भी शामिल थे। चाकुलिया रेलवे क्रॉसिंग पर इन दिनों अंडरपास ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है, जिसमें रेलवे क्रॉसिंग से सोनाहारा जाने वाली सड़क किनारे रेलवे के द्वारा सड़क के साथ ही अपनी भूमि क्षेत्र बताते हुए सड़क किनारे बसे घरों तक अंडरपास ब्रिज के लिए बाउंड्री देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे कई घरों के दरवाजे पर रेलवे का दीवार खड़ा हो जाएगा और लोगों का घरों से निकलना बंद हो जाएगा। इस संबंध में स्थानीय निवासी विनोद कुमार शर्मा, नीलू खंडेलवाल, नीरज सिंह, पूर्णिमा बेरा, मोहम्मद बबलू, मंसूर आलम, अजहर आलम, मुरारीलाल शर्मा और अन्य के द्वारा सांसद विद्युतरण महतो को एम्बुलेंस के आने जाने के लिए रास्ता दिलाने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर सांसद ने गिधनी के सीनियर सेक्शन इंजीनियर गौरांग पाल को वर्तमान में घरों के आगे घेराबंदी नहीं करने का निर्देश देते हुए मामले में डीआरएम से बात करने की बात कही गई। इधर सांसद के सकारात्मक आश्वासन पर स्थानीय लोगों ने सांसद को धन्यवाद भी दिया। जब खटसिला हुआ तो हम लोग चकुलिया को भी कर दिया, क्योंकि यहाँ ज़्यादा आ जाएगा अब हुआ तक कर देगा तो लोग तो मरा नहीं कहाँ निकलेगा। तो लोग तो वहाँ से आदेश करता है। हम डीआरएम से बात करें सर। हाँ, ये जेडी सर उसी हिसाब से बना के दिया। हाँ ठीक है ना, डीआरएम साहब से बात कर देंगे, इसका फोटो लेकर हम लोग इसको दिखा देंगे। और एक दिन इसका ओवरब्रिज इसको और बोड़कोला इसको लेके पूरा टीम आ रहा है टेक्निकल की। सर वो हमारा जीएम से बात हो गया, डीआरएम से वहाँ से बात हुआ सर। तो जिस दिन वो लोग बोलेगा अमुक दिन यार हम स्वयं यहाँ रहेंगे, तो टीम आएगा यहाँ से बोड़कोला आगे भी हम लोग जाके देखेंगे। सामने वाला सर। हाँ ये भी देखेगा, वो भी देखेगा, और फिर बोड़कोला भी देखेगा, और आगे भी गलबुंगढ़ तक खटसिला तक हम लोग जाएंगे, फिर बैक करेंगे। पूरा टीम रहेगा, आप लोग भी रहेंगे। हाँ सर, उस दिन तो कम से कम आने जाने तक रास्ता हम बात करेंगे। ठीक है ना। ऐसा नहीं, बहुत जगह हम लोग वैसा काम किए हैं जहाँ पर बसने वाला लोग भी बचे और रेल का भी काम में कोई बाधा ना हो। इसके लिए हम डीआरएम और जीएम दोनों से बात करेंगे। इसका आगे जो तकलीफ है इसको देखते हुए हम चाहेंगे उस आने जाने के गाड़ी तक उसको रास्ता मिले, ताकि लोग का आगमन बहुत पुराना घर है। जमशेदपुर के भाजपा सांसद विद्युतरण महतो ने रविवार को चाकुलिया का दौरा किया। इस दौरान सांसद के द्वारा अपने समर्थकों के साथ अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह किया गया। सांसद के प्रयास से शहर में करीब 2.25 लाख रुपए निधि संग्रह किया गया। मौके पर सांसद ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा के साथ निधि सहयोग कर रहे हैं। श्री राम मंदिर देश में एक ऐतिहासिक मंदिर होगा। मौके पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सरोज महापात्रा, आरएसएस के विभाग कार्यवाह मनोज गिरी, जिला कार्यवाह गोविंद जाना, लक्ष्मी नारायण दास, भाजपा नेता चंदन महतो, मनोरंजन महतो, जिला पार्षद जगन्नाथ महतो, पार्थो महतो समेत अन्य भी मौजूद थे। क्या कार्यक्रम है दादा? देखिए,
जो करीब 500 साल पूर्व से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण करने का जिन लोग का संकल्प लिया था, आज ये देश के यशस्वी पर प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी, साथ साथ जो हमारे कोर्ट का डिसीजन है इतनी बड़ी समाज के प्रति है, और आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री, इनके सूझबूझ से जो वर्षों पुरानी जो लोगों की आस्था का प्रतीक अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने, आज पूरा देश से, देश ही नहीं विदेश से भी उनका प्रति जो जिनका भक्ति और श्रद्धा अपने अनुसार उस मंदिर निर्माण करने के लिए स्वेच्छा से अपना सहयोग दे रहे हैं, सहयोग राशि दे रहे हैं। उसी का परिप्रेक्ष्य में आज सवेरे से हमारे सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के हमारे मनोज दा हैं, लक्की दा हैं, उनके साथ साथ देखिए सभी यहाँ से मनोज जी हैं, प्रखंड का संयोजक मनोरंजन, उसके बाद हमारे मोना जी सफदल बाबू नहीं अब निकल गए, प्रामाणिक भवानीदा है, हम लोग का मनोरंजन महतो, ऐसे इनके लोग का सैकड़ों कार्यकर्ता सवेरे से इसमें लगे हुए हैं, ताकि एक तो उनका प्रति आस्था और उनका प्रति समर्पण हो, साथ साथ रामलला का मंदिर हो, ताकि वो तीर्थ स्थल जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सोच है, एक दुनिया का एक महान तीर्थ स्थल उसका बने, ताकि लोग समझे जो पुरुषोत्तम जो हमारे महापुरुष भगवान श्री राम थे, मर्यादा पुरुष, उनका महत्व आज पूरा देश में कितना है और कितने लोग मानते हैं। आज सभी समुदाय उनको बढ़ चढ़ के इसका भव्य मंदिर का निर्माण हो, ताकि हमारे बिछाए हुए जो विरासत है और जो हमारे सनातन धर्म का परंपरा है, ये इनका चलता रहे, आने वाला पीढ़ी इसको अनुसरण करे, समाज एकता बना रहे और इस भव्य मंदिर का निर्माण हो, ताकि तीर्थ दर्शन के रूप में लोग आए, दर्शन करें और इनका जीवनी और कथा सबको स्मरण रहे, ताकि ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जमशेदपुर के एक्टिव साइकिलिंग राइडर्स की एक 15 सदस्यीय टीम रविवार को साइकिलिंग करते हुए जमशेदपुर से चाकुलिया पहुंची। टीम के द्वारा चाकुलिया गौशाला पहुंचने पर शहर के समाज सेवियों के द्वारा टीम के सभी सदस्यों को गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। इसके साथ ही सभी को जलपान भी कराया गया। टीम के सदस्यों ने बताया कि कोरोना काल में स्वास्थ्य जागरूकता के लिए एक्टिव साइकिलिंग राइडर्स का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य जागरूकता लाने के साथ पेट्रोल की बचत के लिए लोगों को जागरूक करना भी है। टीम में दीपक कुमार, सावक पटेल, दीप्ति पटेल, चेतन कुमार, राजेश अग्रवाल, पूनम जोशी, अभिषेक जोशी, मनीष भावका, प्रीति भावका, मिलन बखारिया, अमृता बखारिया, राकेश चौधरी, राजीव रुंगटा, जसप्रीत सिंह बिंद्रा, रवि सोनी और नवीन चावला शामिल थे। वहीं इस टीम का स्वागत करने वालों में समाज सेवी सह उद्योगपति रामगोपाल रुंगटा, गणेश रुंगटा, वासुदेव रुंगटा, केशव रुंगटा, माधव रुंगटा, राजू रुंगटा, आलोक लोधा, पवन अग्रवाल और अन्य शामिल थे। टीम के द्वारा चाकुलिया एयरपोर्ट स्थित ध्यान फाउंडेशन के द्वारा संचालित गौशाला का भी परिभ्रमण किया गया। तो आप लोग को कैसा लग रहा है चाकुलिया का पर्यावरण? बहुत अच्छा लग रहा है, शहर से काफ़ी अलग है। ये सब एंजॉय कर रहे हैं, पेड़ों के नीचे लेटे हुए हैं। सो पोल्यूशन फ्री है, अच्छा है। काफ़ी यहाँ पे आने में भी मज़ा आया, रोड भी काफ़ी अच्छी हो गई है। सो वी ऑल मतलब काफ़ी मज़ा आया सबको आने में। साइकिलिंग करके आप लोग उद्देश्य? हाँ जी, साइकिलिंग करके जो आप यहाँ तक आए, हाँ, इसके पीछे क्या संदेश देना चाहेंगे? फिट रहिए, हेल्दी रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, पर्यावरण का ख्याल रखिए, साइकिलिंग करिए। छोटे छोटे डिस्टेंसेस आप लोग साइकिलिंग से कवर कर सकते हैं, गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है। बस यही। जैसे चाकुलिया का आप लोगों ने चुना साइकिलिंग के लिए? हेल्थ जागरूकता। और अब सवाल है कि चाकुलिया ही हम लोगों ने क्यों चुना। तो ये पहली बार चाकुलिया ही नहीं है, हम लोगों ने इससे पहले पिछले 2 वीक पहले हम लोग की पूरी टीम रांची यहाँ से गए थे साइकिल से।
और रांची गए थे। अब दूसरा टूर हमारा ये बना था कि अब चाकुलिया चलेंगे, सिर्फ हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। सबसे अच्छी बात क्या होती है ना कि जब ये पूरे किट के साथ, सेफ्टी किट के साथ जब साइकिलिंग में महिला और पुरुष दोनों जब चलते हैं तो लोगों को एक अपने ऊपर आकर्षित करता है। साइकिल तो सब चलाते हैं, सभी लोग चलाते हैं, लेकिन सेफ्टी किट से चलते हैं तो एक ये भी है कि भाई अगर सड़क पे चलते हैं तो हम ये सुरक्षा के इंतजाम के साथ चले। शहरों में या ये पूरे देश में है कि सिर्फ बाइक चलाना है, टू व्हीलर चलाना है तो हेलमेट पहनना है। तो ऐसी बात नहीं कि आप साइकिल पर भी आप असुरक्षित हैं तो आप हेलमेट लगा करके ही चलें। तो ये भी उद्देश्य था साइकिलिंग के लिए, सेफ्टी के लिए। दूसरी बात, लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए कि लोग टू व्हीलर है या कार है इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये अगर अपने ऑफिस या अपने कहीं व्यवसाय पे अगर जाते हैं तो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो ईंधन बचेगा देश का, उसके बाद आपका भी पॉकेट मनी बचेगा। एक ये उद्देश्य है। तीसरी बात ये है कि ये जो कोरोना काल अभी गुजरा है और लोग इसमें काफ़ी ये रहे हैं, तो वैक्सीनेशन के लिए जो बात होती है तो वैक्सीनेशन हमारे देश में पर नो डाउट बहुत महादेश है, एक हमारा बहुत बड़ा देश है। तो यहाँ पे कोरोना को लेकर के भी लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ रही हैं, लेकिन ये जो ग्रुप बनी है कोरोना के दरमियान ही बनी है और कोरोना को लेकर के हर जगह जागरूकता फैलाते हैं कि भाई उससे भयभीत नहीं होना है, उससे बचाव होना है और जो सरकार का गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए ताकि सुरक्षित भी रहेंगे। और वैक्सीनेशन को लेकर के अफवाह न फैले और जिसकी बारी आती है, जब बारी आती है तो अपने बारी से जाए और इंजेक्शन जरूर लें। साइकिलिंग के माध्यम से आप कहाँ आप लोग परिवहन कर रहे हैं? 6 महीना अगले 6 महीना में आज के कार्यक्रम में आप लोग कहाँ परिवहन करेंगे? कहाँ घूमेंगे? जमशेदपुर से आए हैं और ये हमारा आज का लास्ट है यहाँ पे, और यहाँ से फिर हम लोग वापस चले जाएंगे। आप लोगों की टीम की कोई नाम है? कोई एक्टिव साइकिल राइडर्स। धालभूमगढ़ में गोकुल कॉम्प्लेक्स में रविवार को कुर्मी संस्कृति विकास समिति की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विद्युत महतो और विशिष्ट अतिथि के रूप में अंचल अधिकारी सदानंद महतो मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सांसद के द्वारा दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि कुर्मी की आबादी बहुत बड़ी है और हमारी मातृभाषा कुड़माली को छुपा कर रखा गया है। कोई अपनी भाषा संस्कृति को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इस मातृभाषा कुड़माली को भाषा कोड में सूचीबद्ध करने की मांग की गई है। मौके पर अंचल अधिकारी सदानंद महतो, प्रदीप महतो, भूषण चंद्र महतो समेत अन्य कई वक्ताओं ने मातृभाषा पर अपना अपना विचार दिया। वहीं मनोरंजन महतो की ओर से झुमुर गीत की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का संचालन कुर्मी संस्कृति विकास समिति के केंद्रीय अध्यक्ष सह धालभूमगढ़ प्रखंड के उप प्रमुख स्वपन कुमार महतो की ओर से किया गया। इस अवसर पर समिति के गुड़ाबांधा शाखा अध्यक्ष भूषण चंद्र महतो, प्रणव महतो, अशोक महतो, अरुण महतो, उधर महतो, मानिक महतो, सीताराम महतो, गोपाल महतो, शिवनाथ महतो, दीपक महतो, दुर्गा महतो, ध्रुव कुमार महतो, देवेंद्र नाथ महतो, प्रदीप कुमार महतो, सत्येंद्र नाथ महतो, सत्यवान महतो समेत कई लोग मौजूद थे। दादा के
धालभूमगढ़ प्रखंड के नलधुआ गांव में श्रम विभाग की ओर से निबंधित श्रमिकों के बीच रविवार को पैंट शर्ट और साड़ी का वितरण किया गया। इस मौके पर 10 श्रमिकों के बीच पैंट शर्ट और साड़ी का वितरण हुआ। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड सचिव वैद्यनाथ सोरेन और महिला मोर्चा की प्रखंड अध्यक्ष बनवासी सोरेन के द्वारा श्रमिकों के बीच पैंट शर्ट और साड़ी का वितरण हुआ। मौके पर श्रमिक मित्र दिलीप कुमार मंडल, सुकुल मोनी हेम्ब्रम समेत अन्य भी मौजूद थे।